जड़ भरत का, जड़ भरत चरित्र है। संसार ने मूर्ख जाना। आज भी कहते हैं किसका चरित्र, बोले जड़ भरत का कथा चल रही है। जान्यू जगत जड़, संसार ने जड़ जाना, मूर्ख जाना, लेकिन भरत मन रत सरस आत्म भावहि जान्यो, जान्यो जगत जड़ भरत मन रत सरस आत्म भावहि सादर परम सद ब्रह्म ध्यावहि लोक मन नहीं लावहि पीवर दिगंबर भूमि आसन शयन हरिमय जगरसा आत्म सरल चित सत्यमति गति ब्रह्मपुर सोई बसा ब्रह्मपुर सोई बसा। हम एक उदाहरण देते हैं, बार बार देते हैं। एक सप्ताह की सभा में अनेक बार उदाहरण देते हैं कि जब हम सो जाते हैं, बताओ हमारा शरीर हमारे साथ नहीं रहता, फिर भी हम सुखी होते हैं और शयन जरूर करना चाहते हैं, चाहे जैसा बिस्तर हो। हम लोग नीलकंठ की यात्रा कर रहे थे, लालगंज के लोग थे, एक हमारे बीच बड़े अत्यंत प्रेमी थे, वो हलुआ महाराज उनको कहते थे। अब नीलकंठ की चढ़ाई में सभी लोग परेशान तो हमने भी सोचा कि लगता है हम भी परेशान हो जाएंगे। बड़ी ऐतिहासिक और बड़ी चमत्कारिक यात्रा थी वो, और भगवान शंकर की बड़ी कृपा थी। जो उसमें वो ऐसे भट्ट से गिर गए पत्थरा में और कहे कि लगता है कि हमारा अब शरीर साथ छोड़ने वाला है। हम तो बड़े घबरा गए, लेकिन थोड़ी ही देर में देखे कि वो खर्राटा भर रहे हैं, सो रहे। थोड़ा सो लिए, फिर चल दिए। तो बहुत नजदीक से हमने देखा इन सब बातों को कि शयन सुख में कितना विश्राम मिलता है। अगर जगते जगते यह मानव समाज इस रहस्य की अनुभूति कर ले कि जगते जगते निसंकल्प हो जाए, तो जो सुख प्रकट होता है देवराज इंद्र को भी नहीं मिलता। जब आप प्रमादवश तमोगुणाश्रित होकर जब शयन करते हैं, अज्ञान में जाते हैं, तब आप इतना सुखी होते हैं। अगर जगते जगते अंतर्मुखी होकर शांत भाव में चले जाएं, तो क्या सुख का अनुभव नहीं होगा। हमारे आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं कि शीशा में मुख तब दिखाई पड़ता है जब दर्पण हिलता नहीं है। ऐसे ऐसे हिलाओ तो मुख दिखाई पड़ेगा नहीं। शीशा अगर लहराएगा तो सही से मुख नहीं दिखाई पड़ेगा। मुख कब दिखाई पड़ा? जब शीशा स्थिर हुआ। सज्जनों, इसी प्रकार से ये जो सुख की अनुभूति होती है, ये एकाग्रता में होती है। अब एकाग्रता कहाँ की है, इसका परामर्श करना है। जिसकी एकाग्रता परम तत्व में हो जाती है, परम तत्व पूर्ण शांत है, तो इसको पूर्ण शांति का अनुभव होता है। अगम देश, ये देश अगम है। तहाँ पहुँचई कोजी, परिभाषा खूब होती है। आगे चरित्र प्रहलाद जी का चरित्र है। गुरु जी ने पूछा, प्रहलाद हमने पढ़ाया तुमको? क्या हमने पढ़ाया तुमको? ये बोले, गुरुदेव ये किसी के पढ़ाने से नहीं आता, ये तो अपने से जब सुकृत करेंगे अनेक जन्मों पर, तो अपने से अपने हृदय में स्वाभाविक प्रकट होता है। ये किसी के बताने से नहीं आता है। ये प्रहलाद चरित्र में प्रहलाद जी के वाक्य हैं।
और कितना पढ़ा दिया जाए तो जितना पढ़ाएंगे वही पढ़े हैं, लेकिन जीवन में उतरा नहीं है। बोले अगम देश तहाँ पहुँचाई कोरी, जा पर कृपा कृष्ण की भोजी। सोई जाने जही देहु जनागी। सज्जनों, जानत तुम ही होई जाए। कहते हैं जिसको आप प्रकट करोगे और एक उदाहरण दे दे तो आपको सुख मिल जाएगा। जीवन भर अर्जुन साथ में रहे, लेकिन भगवान कृष्ण इस तरह से भी हैं विराट रूप में, ये क्या जान पाए। अगर भगवान ना प्रकट करते तो कभी भी अर्जुन ना जान पाते। तो भगवान ने स्वयं जनाया और कहा इन आंखों से तुम नहीं देख सकते हो, तो आंख भी दिया भगवान ने। तो हम सब भगवत मंच के सामने हैं, भगवत अनुष्ठान में हैं, भागवत अनुष्ठान में हैं। एक बार हृदय से जरूर आग्रह करें कि भागवत जिन भगवान की परिभाषा करती है वो हम सब पर कृपा करे और वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो। बोलो भागवत भगवान की जय। कुछ काम कराओ भाई इनसे, कुछ काम कराओ। क्या करना, बैठे रहते हैं तो केवल बैठाल दो इनको। हाँ, धान की रखवाली में केवल बैठाल दो। तो बैठालने वाली बात में एक मुझे याद आ गया। पिता अंधा था और खरिया गांव के बहरे रहे, तो पिता को बैठाल दिया और वैसे खुरखुराए, अगर गिलहरियों निकल जाए खुरखुराए, कहे कौन है, गांव का हुई है तो जनते हुई है, नहीं बाहर का हुई है तो आवत हो। तो वह अंधर रहा, तो गांव का हुई है तो जनते की अंधर है, दिखाई नहीं पड़त। वो अर्थ का लगाई, अर्थ ये लगाई कि गांव का है तो जनते हुई है कि मैं कितना कुटम्मस करत हो तोर। हाँ, बहुत मरी हूं, लेकिन ये कहते थे बुजुर्ग। तो भैया कहते हैं कि देखा है हमने, किस गांव में देखा, अंधा पिता दरवाजे बैठा है, बैठा देंगे और वैसे है को खुरखुरान, कोई कहा है, कहाँ का, वैसे करते। तो कई बच्चे दूर से ही कंकड़ियां मार देते। हाँ, चिढ़ाने वाले लोग अपनी तरह चिढ़ाते ही। तो अब आप पाठ लग गया होगा, पाठ लगाना है। ये मस्त हैं, बैठे रहते हैं, तो चलो बैठाल दो इनको। हाँ, और बैठाल दिया खेत की रखवारी में। बैठना सरल बात है, सरल बात है बैठना। कितनी बार कर्मठ बदलते हैं। एक आसन में बैठे रहना भी बहुत कठिन है। बोलो राधा माधव की जय। एक आसन में बैठे रहना बहुत कठिन है। कहते हैं जो एक आसन पे रहता है वह आसन, जिस भावना का व्यक्ति बैठता है उस आसन में, उस भावना का प्रभाव उस आसन में होता है। और यही कारण है कि भजनानंदी का अगर आसन किसी तरह का व्यक्ति अगर वो प्रसाद रूप में मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। हाँ, जैसे तीर्थों का महत्व तो इसी तरह तो है। तो चलो जी, यहाँ तो प्रकरण है बैठने वाला, सो बैठ गए भैया। और रात में यहाँ ये घटने घटती है। 10 स्वभाव वाले लोग जो भद्रकाली की उपासना कर रहे हैं, साल भर से खिला पिला रहे थे, मनुष्य योनि का पुरुष बांध के रखे थे। अब वो 25वें दिन में निकल गया, रफू चक्कर हो गया, तो उसके ढूंढने के चक्कर में कहाँ भागा, क्योंकि उसका बलि चढ़ानी है। अब भरत जी मिल गए, वो तो रफू चक्कर हो गया, वो तो निकल गया। अब भरत जी मिल गए तो कहा देख लेना भैया अंग भंग तो नहीं आ रहे। बोले कि बिना खिलाए ही इतना तंदुरुस्त। पढ़ के आया ना, पीवर, बहुत मोटे ताजे हैं, पोटे ताजे हो करके हैं। बचपन में हम लोगों को बचपन में सिखा के रखे थे गांव के लोग, पूछो यह धमधूसर का है मोट, पूछो यह धमधूसर का है मोट,
अभी शायद चल रहा होगा प्रकरण उस गांव में, चल रहा हो, बच्चों शायद सिखाते होंगे, याद हम दूसर का है गुमान। अरे कहें ऋण के फिक्र न धन का चुआट, तो याद हम दूसर न मोट हुई तो का मोट। जो भी खाया पचा, कोई चिंता नहीं, कोई बिकार ही नहीं, मस्त है। कहा बहुत सुंदर, ले गए और माँ भद्रकाली के पावन दरबार में ले गए, स्नान कराया और जिस प्रकार से पद्धति होती है बलि पशु की वैसे ही किया। सज्जनों, तलवार उभारी, ये भी एक घटना है, और तलवार जैसे उभारी है तैसे बड़ा सुंदर सहसोच चचाट ऐसे करके चचाट, ये आचार्य धातु पाठ लिखते हैं। मां भद्रकाली प्रकट हुई हैं, सहसोच चचाट सैव देवी भद्रकाली। मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रगति जगत मातु प्रगति, 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 जगत मातु प्रगति। सत्कर भय हरती, सत्कर भय हरती, प्रगति जगत मातु प्रगति, 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 जगत मातु 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 प्रगति। आसुर मति नाचिनी, आसुर मति नासिनी, भगत वत्सल पावनी, भगत वत्सल पावनी, सब रस शुचि करती, सब रस शुचि करती, प्रगति जगत मातु प्रगति, जगत मातु प्रगति, जगत मातु प्रगति, जगत मातु कोमल तन कंज, कोमल तन कंज, कोमल तन कंज, कोमल तन कंज, मधु के चभनासिनी, मधु के टभ नाशिनी, मधु के चभनासिनी, मधु के टभ नाशिनी, स्वात्मानंद भरती, स्वात्मानंद भरती, स्वात्मानंद भरती, स्वात्मानंद भरती, प्रगति जगत मातु प्रगति, 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 प्रगति प्रगति, जगत मातु प्रगति, जगत मातु प्रगति।
जगत मातु। बोलो जगत जननी की जय हो। अम्मा ने तलवार ले ली और उन आसुरी स्वभाव वाले लोगों को काटा और उनको गरम गरम खून पिए। स्वपार्षदई सह जगौ ननर्त, नाचने लगे, खून पीने लगे। भरत जी निर्द्वंद है। आचार्य का भाव है, बेटा वरदान मांगो। तुमको डर नहीं लगा? ये तलवार ऐसे और इतना नहीं धड़क। माँ की गोद में और डर बच्चे को, ये सब इतने धन्य हैं। कभी मैं आपके चरणों में सिर ही नहीं रखा और ये ला के आपके चरणों में मेरा सिर रख दिया। ये सब बड़े महान हैं। और माँ की गोद में और बेटे को डर, सो कैसे हो सकता है? वरदान मांगो तो बोले ये सब जीवित हो जाएं और इनको सद्बुद्धि हो जाए। ये भरत चरित्र है, ये साधु चरित्र है। और दूसरा चरित्र यही है कि राजा ने डोली कंधे पे रख दी और चल नहीं पा रहे हैं या चल नहीं रहे, दोनों अर्थों में परिभाषा होती है। तो राजा कहता है हम तुमको पीटेंगे। तो भरत जी कहते हैं तुम हमको छू ही नहीं सकते, पीटोगे क्या? हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताएं। अभी बचपन की बात बता रहे नहीं, या धमधूसर का है मोट। ऐसे ही बचपन में एक और खेल सिखाए बुजुर्ग। क्या सिखाए? हमका छुओ। अब बच्चों को सिखाते छुओ हमको। अब उसने ऐसे पकड़ा अंगुली, बोले हाँ, अंगुली पकड़े हो, हमका पकड़ो, हमका छुओ। तुम तो अंगुली पकड़े हो, है ना? एक दिन हमने उदाहरण में दिया था कि भगवान न करे कि अंगुली कट जाए, लेकिन जैसे अंगुली कट करके वहां चली गई तो कहोगे कि क्या वो स्वात्मानंद आए अंगुरी में? यह न कहो कि स्वात्मानंद की अंगुली है, वो स्वात्मानंद की अंगुली है। स्वात्मानंद वो है, ये नहीं कहोगे। एक स्वाभाविक है, कुछ दार्शनिकता होनी चाहिए। तो तुम हमको छुओ, हमको छुओ। तो पकड़ लिया हाथ, हाथ पकड़े हो हमका छुओ। कान पकड़ लिया बच्चे ने, बोले कान पकड़े हो हमका छुओ। बड़ी समस्या, हल ही नहीं हो रहा प्रश्न। जो भी आप छुओगे उस अंग का नाम है। अपना पता लगाओ कि हम हैं कौन, हम हैं कौन, हम हैं कौन। तो राजन तुम हमको छू नहीं सकते, मारने की कौन सी बात है? और जौने तत्व के हम बने उसी तत्व के तुम बने। माटी के हम बने और माटी के तुम भी बने। अब माटी के डोली बनी, सब माटी माटी का खेल, सब माटी है। कबीरा कहे माटी कहे कुमार से, तू क्यों रूदे मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। और पंचभूत निर्मित इन प्राणियों का उदाहरण करते समय यद्यपि हम ये वाक्य कहा करते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया कोई प्रमाण ही नहीं मिला। इतनी बुढ़ीवा और बुढ़ौना मरी गए, बताओ कहाँ चले गए सब? अगर भी बने हो तो ढेर न लग जा। इतने माटी के भड़वा बने भैया, और बिगड़ गए सब, तो कहां चले गए? माटी के बने रहे तो माटी में मिल गए। तो ये जितने भी शरीर दिखाई पड़ते हैं सब ये पृथ्वीमय हैं, ये सब अन्नमय हैं। इस पर विवक्षा करनी चाहिए, कारण कार्य भाव से जानना चाहिए। तो ये मान लो कि ये जो हम शरीर लेके बैठे हैं ये मृत्तिका है। हाँ, ये मृत्तिका का चाल है। और माया ने ऐसी छवि डाल दी है, ऐसी छवि डाल दी है कि जिससे कि यह माया यवनिका के कारण यह जीवात्मा इस बात को समझ नहीं पा रहा। रहुगण तो बेचैन हो गए, हमें छू नहीं सकते तुम। और ये जब से निर्धड़क होकर के बात करी, तैसे रहुगण राजा सौवीर राज्य के नरेश हैं
आचार्य तो कहते ही ये वही मृग है। साधु की संगति कीट पतंगादि की भी हो जाती है तो वो भी पवित्र होकर के महान हो जाता है। तो मृग भी राजा होकर के आया, उसको भी तात्विक विवेचना मिल रही है। और सज्जनों, बस क्या था, राजा प्रणाम करने लग गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो राजा रहुगण ने कही, वह यही कही, भावनाओं का विस्तार न हो जाए इसके लिए बस इतना ही कि ज्ञानी महापुरुष तत्ववेत्ता महापुरुष का अपमान न हो जाए, इस भय से मैं सदा भयभीत रहता हूँ। आपके पद में पावन प्रणाम है। आप कहते हैं मुझे छू नहीं सकते हो। मैं आपसे एक जिज्ञासा करना चाहता हूँ और इसी प्रश्न उत्तर को सुन लीजिए और इस स्कंध को फिर पुष्पिका प्रवृत्ति से हम सारे आख्यान आपको श्रवण कराने। सज्जनों, प्रश्न क्या है, बहुत ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा बताओ, माताएं भी समझ सकती हैं इसको। रोज हम लोग बटलोई चावल पकाने के लिए चढ़ाते ही हैं, दाल पकाते हैं, बटलोई तो चढ़ाते ही चूल्हे पे। अब बटलोई हमने चढ़ा दी, ठीक है, नोई वोई लगा के। उसके बाद चूल्हा पहले जलाया कि बाद में जलाया, वो तो अपनी बात है। अब तो गैस तो बाद में जलाओगे यूं करके। चलिए जो भी किया हो, जल डाल दिया, चावल डाल दिया। अब पानी गर्म हो गया तब चावल डाला, पाक शास्त्र है भाई। बटलोई जब गर्म हो गई तब उसमें जल डाला तो जल जल्दी गर्म होना शुरू हो जाएगा। भाई कढ़ाई जब गर्म हो गई तो तेल डाला तो जल्दी तेल गर्म हो करके आएगा, और नहीं तो पहले ही तेल डाल लिया और कढ़ाई गर्म नहीं हुई तो तेल खराब जाता है। इसलिए पहले कढ़ाई गर्म हो जाए तो फटाक से तेल गर्म हो जाएगा। तो बटलोई जब गर्म हो जाए पानी डालो तो फिर शुरुआत हो जाएगी तुम्हारे पानी गर्म होने की। और फिर चावल डालो, जब वो आ जाए खोल जाए तो चावल गर्म होने में देर। अब हमको ये नहीं समझाना कि पाक शास्त्र क्या है, हम भी कोई बहुत होशियार नहीं है पाक शास्त्र में कि चावल कैसा अलग अलग बनाना है कि चावल को भात बनाना है। आज तो चावल ही बनाते हैं, इसीलिए पेट खराब रहते हैं चावल खा के लोगों। चावल को हमेशा भात बनाया करो, ये भी एक स्वीकार कर लो तो बढ़िया बात है। और बातों को पता नहीं स्वीकार किया कि नहीं किया, लेकिन भाई चावल को भात बनाया करो। हाँ बिल्कुल, गला दिया करो। खाने वाले लोग भी सुन लो कि जब चावल को भात बना के खाओगे तो ज्यादा स्वादिष्ट होगा। उनको भी काला नमक मिला है, चावल तो चावल को भात ही बना के पाते है ना। तो इस तरह से है। आप देखो कितना साधारण सा प्रमाण है और शास्त्र कितना गंभीर है।